हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस फर्स्टली आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since और for प्लस टाइम प्लस by प्लस टाइम। ओके, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको 2 टेंस करवा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें आपने यूज किया हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, क्योंकि सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया हुआ है। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें हमने यूज किया हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, क्योंकि सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम है और साथ में पास्ट एक्टिविटी दी हुई है। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आप यूज करेंगे विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। क्यों? आपको सेंटेंस में दिया हुआ मिलेगा सिंस और फॉर प्लस टाइम, सिंस और फॉर के बाद टाइम प्लस बाई प्लस टाइम। अब आप सभी को पता है कि 3 टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीनों में सिंस या फॉर के बाद टाइम तो आता ही आता है, आता ही आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि बाई प्लस टाइम ना तो प्रेजेंट में आता है और ना ही पास्ट में आता है। तो बाई से पता लगेगा कि ये फ्यूचर टेंस है। वैसे आप ये कह सकते हैं कि सर बाई तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाई प्लस टाइम होगा और साथ में सिंस या फॉर के बाद टाइम होगा, क्योंकि सिंस या फॉर के बाद टाइम आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और बाई प्लस टाइम आता है फ्यूचर टेंस में। तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, I shall have been teaching. I shall have been teaching you the rules of tenses. The rules of tenses for 2 hours, for 2 hours by 11:30 AM। जैसा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, टेंस कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि आई शैल हैव बीन टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा रूल्स ऑफ टेंसेस, टेंस के रूल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, बाई 11:30 AM। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे बाई के बाद टाइम है और साथ में सिंस या फॉर के बाद टाइम है। सेंस देखिए, मैंने कहा कि 11:30 बजे तक मैं आपको 2 घंटे से टेंसेज के रूल पढ़ा रहा हूँगा, यानी कि एक्टिविटी चल रही होगी। और कब से चल रही होगी, 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, यानी कि मैंने 9:30 बजे आपको टीच करना स्टार्ट कर दिया होगा। एक्टिविटी परफेक्ट है 9:30 बजे से और अभी भी कंटिन्यूटी में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाई प्लस टाइम दिया हो सेंटेंस में और सिंस या फॉर के बाद टाइम हो, तो आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से।
अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस, अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस आपको बनाना है, आप भी कमेंट बॉक्स में सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको रूल लिख के दे रहा हूँ, आप सेंटेंस बना के दिखाइए मुझे कि आप सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टेंसेंस। फर्स्टली आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस will not have been or shall not have been plus first form of verb with ing plus object plus since or for plus time plus by plus टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जो इंग्लिश ग्रामर है वो कम्प्लीटली रूल्स के ऊपर टिकी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको रूल्स बताए जाते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको जो भी एग्जाम्पल्स, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो सभी रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस से तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगेगा। बात वही है, सिंस या फॉर के बाद टाइम है और आगे क्या है, बाय प्लस टाइम दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, she will not have been learning her lesson she will not have been learning her lesson for half an hour by 5 PM। बात वही है, सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया गया है और साथ में बाय प्लस टाइम दिया गया है। तो आपने यूज किया यहाँ पे शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग हर लेसन। वह अपना लेसन याद नहीं कर रही होगी फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से, बाय 5 PM यानी कि शाम के 5 बजे तक वह अपना लेसन आधे घंटे से याद नहीं कर रही होगी, यानी कि 4:30 बजे से उसने एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की होगी, ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जितने भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं सभी के सभी बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। तो जिस बच्चे का बेस बिल्कुल ही वीक है वो हमारे लेक्चर के साथ में ज़रूर बने रहें। हमारा वादा है आपसे कि आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप रेगुलर हमारे लेक्चर्स को देखते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमारा नंबर भी दिया हुआ उसके ऊपर। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इंग्लिश से रिलेटेड तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए क्या लगाएंगे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। आप यूज करेंगे विल और सेल्फ सब्जेक्ट से पहले, विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing
प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस बाय प्लस टाइम एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन, इंटरोगेशन टेंस है हमारे पास। तो विल सेल का यूज करेंगे आप बिफोर सब्जेक्ट एंड हैव बीन का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल will you have been running a race for 2 hours Will you have been running a race for 2 hours by 7 PM? क्या शाम के 7 बजे तक तुम 2 घंटे से रेस लगा रहे होगे? Will you have been running a race for 2 hours, यानी कि 2 घंटे से एक्टिविटी चल रही होगी 7 बजे तक, यानी कि आपने जो रेस लगाना कब स्टार्ट किया होगा? 5 बजे स्टार्ट किया होगा। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। रूल देखिएगा कि रूल आप कैसे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर दिया गया है और सिंस या फॉर के बाद टाइम है, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा आपको? बाय प्लस टाइम, तो आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये टेंस करवाए गए हैं 1 to 12 12 के 12 टेंस आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे तो आपको कंडीशनल सेंटेंस एग्ज़ाम में HSSC में तो 100% आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स।